इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान निशाचरी स्वरूप का नाश करते हैं, लेकिन भगवान की कथा आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करती है। जो सुन ले उसकी आसुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती, विकार नष्ट हो जाते हैं, विकार शुद्ध हो, विकार समाप्त होकर विचार शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। हम आप तो साधक हैं। भगवान की कथा सहज भाव, राकेश कहाँ गए हो? अच्छा, कुलाचार्य जी, जितने प्रोजेक्ट हैं सब में मंदिर होंगे, सब में MP3 भेंट कर दीजिए। सब मंदिरों में भगवान का भजन बजे ना हो, कीर्तन भी दे दीजिए। हाँ, तब कनमा में पड़ी तब न कुछ कमाल करी है? भगवान की कथा बड़ी अद्भुत है। हम तो पहली बार मंगा के देखे कि ये तो हम के एक सेट हमारी गाड़ी में रखवाई तो हो, पर है ये नहीं है। हमको क्या पता कि 200 आप भजन बना के रखे हो यार, बड़े अद्भुत हो आप, तो बड़ा अच्छा है। तो भगवान का भजन कान में आवे ना तो हृदय में कुछ ना कुछ हलचल करता है। बतियाते रहो तब वो सुनते रहो। अरे रुका हो, सुने तो कहाँ गदर मचाए बे, मतलब का किच बचा है। क्या कहना, गाधी तनय मन चिंता हरि बिनु, हरि कहाँ? आ तो अयोध्या में। विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या आ गए, सरजू स्नान किए, करी मज्जन सरजू जल, गए भूप। महाराज ने स्वागत किया, पूजन किया, भोजन विश्राम, अरे सपत्नीक बाल गोपाल दंडवत किया कर। हा हा, राजसभा में पधराए, राज सिंहासन पर हाथ जोड़कर चक्रवर्ती जी ने निवेदन किया, मुनि यस कृपा कीन नहीं काऊ, काऊ मन कबहू, हे देव आज तक ऐसी कृपा आपने कभी नहीं करी। यही कारण आगमन तुम्हारा, आपका आगमन किस कारण से हुआ? देखिए, कोई आए तो अकारण तो कोई आएगा नहीं। हम भी कथा सुनाने अकारण तो आए नहीं। आप बुलाए सो हम आए, नहीं बुलाए तो नहीं आए, बुलाए तो आए। आपके घर में कोई अकारण तो आएगा नहीं, बिना काम के कौन आएगा? कई लोग कहते हैं जब काम पड़ता है तभी आते हैं। अरे भाई, जब काम पड़े तभी आना तो बेमतलब क्यों आए? काम पड़े आ गए, आ गए, बुरा नहीं है। किसको समय है कि आकर के बैठा रहेगा सुबह दोपहर शाम? काम पड़े तो आ गए, अच्छी बात है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। काम पड़े तो जाना चाहिए, नहीं काम पड़े तो आनंद में रहना चाहिए। क्यों? बुरा नहीं है, तो जगत का व्यवहार है। विश्वामित्र बाबा भी आए, हाथ जोड़कर विनय किया चक्रवर्ती महाराज ने। क्या मुनियस कृपा की नहीं का, कभी आपने ऐसी कृपा नहीं की, कारण कृपा होगी। बुलाने पर नहीं आते हैं, अनुष्ठान चल रहा। अब देखिए, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति इतर के यहां अकारण नहीं जाता है। क्यों गए? कह राजन असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध मैं। छोटे भैया समेत रघुनाथ जी को दे दीजिए, निशाचरों का वध होगा, मैं भी धन्य धन्य हो जाऊं। विश्वामित्र बाबा का बतिया सुनते हो चक्रवर्ती जी झुराई गए। क्यों? अरे भैया,
किसी से भी उसका लड़का मांगेंगे तो झुरा जाएगा। अरे हम लोगन को तो लड़का फड़का लोग ऊ देते जौन दांत काटे, पढ़ने में हर साल फेल हो जाए, तब कहते बाबा एका ले जाओ। अरे निमन का, अरे एका न ले जाओ, ई कटावा का ले जाओ। काहे अब हमके फुलाई दिया, अब आपका बारी। कहो लेकिन देखिए कटहवनों को लेके बाबा जी लोग बढ़िया बनाई लेते, अब वह आनंद देते हैं भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा। बचपन में हम बड़े उत्पाती थे। हाँ, अरे राम रे राम, भगवाने रक्षक। हम थोड़ा कम थे, हमसे ढेर तो डॉक्टर साहब उत्पाती थे। एमा केहू का सर्टिफिकेट नहीं बनावे का, सब राम भैया को छोड़ के सब अपने आनंदे में थे, तबे तो हमारे साथे छठे हुए आए। भगवान के भजन में लग के आओ। पुरनका नाव तो हर बताओ, कुल मिला के हो भगवान की भजन में लग जावे न तो कैसनो जीव साधु हो जाते है ना भैया। चक्रवर्ती जी झुराई गए हो। विश्वामित्र बाबा ने कहा, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम इन कहयति कल। आपको आपका धर्म बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, धर्म सधेगा, यश बढ़ेगा। ये तो धर्मस्त तो जय। जब धर्म में लगेंगे आप तो कीर्ति अपने आप बढ़ेगी। कोई कितना बड़ा पैसे वाला आदमी हो, कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, जो धर्मशील है समाज में उसी की प्रतिष्ठा है। कोई हो, हम कथा करते हैं, हम धर्मशील नहीं हैं तो हमारी प्रतिष्ठा नहीं होगी, और दुनिया का तमाशा जितना खड़ा कर ले। धर्म क्या है सामान्य प्रजा भी भारत का जानती है। धर्म क्या है? हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। धर्म की 4 परिभाषाएं हम कल सुनाएंगे आपको। धर्म क्या है? एक ही मानना है बस। गुरु विश्वामित्र जी कहते, धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका अति कल्याण। आप पिता हैं, आप धर्म रक्षा के लिए इनको भेजेंगे तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी, इन बच्चों का कल्याण होगा। धर्म में जो लगेगा उसका कल्याण होगा। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इस धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये हुआ कि सभी धर्मों को मानने वाले हमारी भारत भूमि में रहते हैं। ये परिभाषा बनाई गई है। अच्छी बात है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहां धार्मिक मान्यता सहज रूप में ऐसी हो जैसी हमारी अपनी भारत माता की गोद में है। दुनिया के किसी देश में आपको नहीं मिलेगा। अगल बगल के जो अरब वगैरह हैं वहां तो आप पूजा भी नहीं कर सकते हैं। पूजा करेंगे कि जाओ भारत जाओ, चलो, धूप का धुआं भी नहीं निकलना चाहिए। एक छोटा सा अपना भाई है मॉरिशस, वहाँ आप खुला सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि सब एक गोरखपुर, बांसगांव, छपरा, आरा, बलिया, आजमगढ़ मध्य के लोग गए हैं वहाँ पर। तो वो भाषा तो क्रियोल है वहाँ, लेकिन भोजपुरी समाज पर्याप्त है। तो जो वयोवृद्ध लोग हैं वो आजो भोजपुरी बोलत है।
कहाँ राउर घर बा? बलिया। हमारो बलिए, लेकिन अब भाग्य यहाँ ले आइल तो इहें ठीक बा। लेकिन उनके बच्चे क्रियोल बोलते हैं, आऊजे माऊजे खाऊजे, समझे में नहीं आता क्या बोल। परंतु वहां की मिट्टी भारत भूमि जैसी सुगंध देती है। क्यों? वहां के सारे उत्सव वही हैं जो हम आप करते हैं। माताएं करवा भी रहती हैं, करवा चौथ, छठ महोत्सव भी होता है, गणगौर भी होता है। सब कुछ उत्सव जितना वो ले सकते हैं उतना उन्होंने लिया है। स्वतंत्रता है सबको, यहां भी। और नहीं तो बड़ा मुश्किल हो। कहीं कहीं देश तो अगल बगल ऐसे हैं कि आप तिलक चंदन आप पूजा में लगा लो, लेकिन बाहर निकलवाते कर रगड़ के जाएगा परी न लगे। उनका धर्म साधन अलग प्रकार है। लेकिन यहाँ धर्म सुजस प्रभु तुम इन कहयति। व्यवहार मित्रों माताओं वो करना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो, सबका भला करो भगवान। कृण्वन्तो विश्वमार्यम का अर्थ हुआ हम पूरे विश्व में श्रेष्ठत्व का बीजारोपण करना चाहते हैं। सब श्रेष्ठ हों, सब सुखी हों, सब आनंदित हों, सबका भाव मंगल हो। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। आओ सब जागृत अवस्था में, यही जगह जाम में नहीं जा कहीं जोगी। तो धर्म साधन सबको करना चाहिए। बाबा विश्वामित्र जी ने सुनाया, अरे महाराज घबराई गए, लो अब वही पढ़ के आए, तब तक मांगन आई गए। अच्छा, जिस वस्तु से बहुत प्रेम हो उसको देते भी नहीं बनता है। जिस वस्तु से बहुत प्रेम हो उसको देते नहीं बनता। आपने महाराज भर्तृहरि की कथा सुनी होगी। भर्तृहरि और उनकी रानी का नाम क्या था? हो पिंगला है? पिंगला था ना, जो भी हो, बड़ी विचित्र कथा है। लेकिन हमको हमारी प्रियता निश्चित करनी चाहिए कि हमारी प्रियता किस में है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।